हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्काउंट यानी छूट निकालना सीखेंगे। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पर शॉपिंग करते हैं या किसी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर आपको 10% की छूट, 15% की छूट और 25% की छूट इस तरह का दिया रहता है। और दाम जैसे 899 का है, 799 का है, 1099 का है, उस पर आपको 10% छूट है। इस तरह का है तो उस सामान का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यानी कितना आपको उस दुकानदार को देना है, तो वही हम इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। जैसे आइए एग्जांपल है कि 899 का कोई सामान है जिसमें कि 10% की छूट है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का हम आपको 2 तरीका बताएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका कि 899 का 10% कितना होगा। यानी 899 का वो सामान है और उसमें आपको 10% की छूट दिया गया है, तो उसका वैल्यू कितना, यानी कितना पैसा आपको दुकानदार को देना है। देखिए यहाँ पर 899 का 10% है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 899 गुणे 10 और परसेंटेज की जगह 100 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे। देखिए 0 से और ये 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखिए ये हो गया 899 बटा 10। अब जब इसमें हम 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक अंक पर दशमलव हो जाएगा, ये तो आपको मालूम होगा। यानी ये हो गया 0.9 रुपया, यानी इतना रुपया आपका क्या है, छूट है, यानी इतना रुपया डिस्काउंट है, ठीक है। इतना रुपया डिस्काउंट है। अब कितना देना होगा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 899 और इतना रुपया डिस्काउंट है, तो 899 में से हम ये घटा देंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर है 899 में से हम क्या करेंगे, ये घटा देंगे 89.9 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 89.9 रुपये को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देख कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0.0 इस तरह से लगा सकते हैं और यहाँ पर घटा देंगे। इसको घटा देंगे तो देखिए 0 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लेगा, हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटेगा तो 1, फिर यहाँ पर दशमलव। अब ये क्या किया, उधार दिया तो यहाँ पर बचा है 8, हो गया 18। 18 में से 9 घटेगा तो 9। अब यहाँ पर उधार दिया है, ये हो गया 8। 8 में से 8 घटेगा तो 0 और ये 8 यहाँ से, ठीक है। यानी 809.1 रुपया, ये इतना आपको देना है। ये आपका आंसर हो गया। ये तो हो गया पहला तरीका। अब आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो चलिए, सवाल हमारा वही रहेगा। अब हम लिखते हैं दूसरा तरीका। तो देखिए यहाँ पर 899 का 10% है। अब हम देखें दूसरा तरीका कैसे निकालेंगे। देखिए जो भी किसी भी सामान का कीमत होता है वो कितना होता है, 100%, ठीक है। वो होता है पूरा 100% होता है, ठीक है। तो ये 899 है, तो ये कितना है, ये पूरा 100% है, ठीक। 100% में से आपको 10% डिस्काउंट है, तो 100 में से हम 10 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 में से हम 10% को घटा देंगे तो 0, 10 में से गया तो 9, ये बचा है 90%, ठीक है। अब हमको 899 का 90% निकालना है, तो आइए निकालते हैं। 899 गुणे 90 बटा 100, ये है दूसरा तरीका। यानी कोई सामान है जिसकी कीमत है 899, वो पूरा है 100%, जिसमें कि आपको 90, यहाँ पर 10% छूट है, तो 100% में से हम 90%, यहाँ पर 100% में से 10% हम छूट वाला घटा देंगे। कितना बचा, 90%। तो 899 का हम 90% निकालेंगे। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर जब हम इसमें क्या करेंगे, गुणा, यहाँ पर
899 हम 10 से भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 89.9, ये आ जाएगा गुणे 9। अब इसको यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 9 81, 81 के एक हासिल में कितना हो गया 8, फिर 9 9 81, 81 और 8 कितना हो गया 89, 89 के 9 हासिल में कितना हो गया 8, फिर हो गया, फिर 9 8 है 72, 72 और 8 80, ये हो गया 80। दशमलव है एक अंक पर, तो एक अंक पर दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो ये आपका डायरेक्ट निकल के आ गया 809.1 रुपया। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा आया था 801.1 रुपया और यहाँ पर भी आया है 809.1 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का डिस्काउंट यानी छूट को हम निकालते हैं।